ED takes custody of Haryana Congress MLA's son. The Central Probe Agency produced him before a special court that sent him to agency custody till May 6. ईडी ने क्या कर लिया? टेक्स कस्टडी ऑफ, ईडी ने कस्टडी ले ली, मतलब हिरासत में ले लिया। किसको? हरियाणा कांग्रेस एमएलए के बेटे को, हरियाणा के कांग्रेस के विधायक के बेटे को ईडी ने क्या किया? अपने हिरासत में ले लिया। ठीक है, कस्टडी का मतलब हिरासत। द सेंट्रल प्रोब एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रोब का मतलब होता है जांच, जांच। तो जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसने उसे प्रोड्यूस किया, सन को। प्रोड्यूस करना मतलब प्रस्तुत करना। बिफोर अ स्पेशल कोर्ट, एक विशेष अदालत के सामने, जिसने की सेंट हिम, जिसने की उसे भेज दिया। उसे किसके लिए आया है? एमएलए के सन के लिए, राइट, उस विधायक के बेटे के लिए आया है। कि उस कोर्ट ने उसे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? टू एजेंसी कस्टडी। एजेंसी कस्टडी, एजेंसी कौन सी है? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी की ही कस्टडी में 6 मई तक का, 6 मई तक के लिए, ठीक है, 6 मई तक के लिए उस कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने उसको ईडी की हिरासत में भेज दिया है। मतलब ईडी उसको 6 मई तक अपने हिरासत में रखेगी। कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हैज टेकन द कस्टडी ऑफ सिकंदर सिंह छोकर। सिकंदर सिंह छोकर की कस्टडी ईडी ने ले ली है, जो कि सन है, सन ऑफ कांग्रेस एमएलए धर्म सिंह छोकर, जो कि कांग्रेस के एमएलए धर्म सिंह छोकर का बेटा है। इन द केस ऑफ साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, किस मैटर में? साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, इससे संबंधित है ये मामला है। साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड है और कुछ और भी अन्य फॉर्म्स हैं जिसके मैटर में इसको हिरासत में ले लिया है। फॉर, किस लिए? फॉर, व्हाट इज द रीजन? वो रीजन है एलिजेडली साइफनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ होम बायर्स मनी। फॉर एलिजेडली, एलिजेडली का मतलब है कथित रूप से, ऐसा आरोप है, ठीक है, कथित तौर से, ऐसा एलिगेशन है उसके ऊपर, मतलब आरोप लगाया गया है। एलिजेडली का मतलब कथित तौर पे, ठीक है, कथित तौर पर, या फिर ऐसा आरोप है। फॉर एलिजेडली, कथित तौर पर, साइफनिंग ऑफ, साइफनिंग ऑफ का मतलब है गबन करना, गबन करना या फिर घोटाला करना। साइफनिंग ऑफ, इसने गबन कर दिया है, कुछ हेर फेर किया है, घोटाला किया है, ऐसा कथित तौर पे उसके ऊपर एलिगेशन है, आरोप है कि उसने गबन किया है। कितना? हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ, मतलब 100, 100 करोड़ से भी, 100 करोड़ से भी ज्यादा होम बायर्स के मनी को, जो घर खरीदने वाले बायर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनके पैसे को, जो मनी रिलेटेड टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन गुरुग्राम, जो कि संबंधित थे किससे? कई सारे प्रोजेक्ट्स से, कई सारे जो स्कीम होती है, परियोजनाएं होती हैं गुरुग्राम में। तो ये मैटर है गुरुग्राम से रिलेटेड, राइट। गुरुग्राम में जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे होम के, घर के, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पैसा था, उस पैसे का इन्होंने गबन किया है, घोटाला किया है, ठीक है। द एजेंसी सेड ऑन थर्सडे, एजेंसी ने थर्सडे को, दिस थर्सडे, इसी थर्सडे को उन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि हम जो न्यूज पढ़ रहे हैं ये न्यूज है 2 मई का है, यानी कि कल का। फर्दर आगे हम पढ़ते हैं। इट इज अलेज्ड दैट, ऐसा आरोप है कि, अलेज्ड का मतलब है आरोप,
आरोप, ऐसा आरोप है कि मिस्टर सिकंदर हैड बीन एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है गायब। इट इज अलेज्ड दैट, ऐसा आरोप है कि मिस्टर सिकंदर हैड बीन एब्सकॉन्डिंग। टेंस ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन का यूज हुआ है, आप देखिए यहाँ पे हैड बीन आया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंस और फॉर का यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, बिकॉज फॉर द पास्ट 4 months, राइट। मिस्टर सिकंदर हैड बीन एब्सकॉन्डिंग, वो मिस्टर सिकंदर क्या थे, गायब थे। फॉर द पास्ट 4 months, पिछले 4 महीनों से। ठीक है। यहाँ पे चूंकि इनडेफिनिट है तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है। अगर डेफिनिट टाइम होता तो सिंस का प्रयोग किया जाता। एंड वॉज ट्रेस्ड टू, और ट्रेस कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया। मिस्टर सिकंदर को पकड़ लिया गया, ट्रेस आउट कर लिया गया, कहाँ, हरिद्वार में। हरिद्वार उत्तराखंड में, ऑन अप्रैल 30 को। क्लियर। अ कोर्ट हैड इश्यूड नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट हिम। कोर्ट ने इशू किया था गैर जमानती अरेस्ट वारंट, नॉन बेलेबल, जिसमें बेल नहीं मिले, ऐसे अरेस्ट वारंट्स, है ना, कोर्ट ने इशू किया था उसके खिलाफ। आफ्टर अरेस्टिंग हिम, उसको अरेस्ट करने के बाद, द प्रोब एजेंसी, अगेन दिस रेफर्स टू ईडी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड हिम, उसने फिर प्रोड्यूस किया उसको बिफोर ए स्पेशल कोर्ट। ईडी ने उसको एक विशेष अदालत के सामने प्रस्तुत किया, विच सेंट हिम टू ईडी कस्टडी टिल May 6, जिसने कि उसे, मतलब मिस्टर सिकंदर को 6 मई तक ईडी की कस्टडी में डाल दिया, कि वो ईडी की कस्टडी में ही, हिरासत में ही रहेंगे। क्लियर। इन अ रीसेंट ऑर्डर, धर्म सिंह चोखर has also been directed by the apex court to join ईडी investigation। एक रिसेंट के ही, हाल के ही एक आदेश में, रिसेंट का मतलब है हालिया, मतलब हाल में, हाल में, प्रेजेंटली, किसी प्रेजेंट में, रिसेंट मतलब प्रेजेंट, मतलब हाल फिलहाल में ही। इन रिसेंट ऑर्डर, हाल के ही किसी ऑर्डर में, धर्म सिंह चोखर हैज ऑल्सो बिन डायरेक्टेड बाय द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट का मतलब द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट। एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। धर्म सिंह चोखर को भी डायरेक्ट किया था एपेक्स कोर्ट ने, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने, टू ज्वाइन ईडी इन्वेस्टिगेशन, कि वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, मतलब ईडी के ही अभी जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें वो भी शामिल होंगे। ठीक है। विकास छोकर, ब्रदर ऑफ सिकंदर सिंह, अनदर अक्यूज्ड इन द मैटर, इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। सिकंदर सिंह का एक भाई है विकास छोकर, अनदर अक्यूज्ड है, वो भी एक दोषी है, अक्यूज्ड दोषी, वो भी क्या है इसमें, दोषी है, अक्यूज्ड है। accused in the matter is still absconding, आरोपी है, accused है, अभी वो उस पर सिर्फ आरोप है। दोषी तो तब होगा जब ये वर्डिक्ट आएगा, राइट। तो इसको हम आरोपी रखेंगे, नॉट दोषी, आरोपी, उस पे भी आरोप है, क्योंकि जब तक अनलेस प्रूवन गिल्टी, वो अक्यूज्ड ही रहेंगे, राइट। लीगैलिटी के एंगल से हम देखें तो जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, प्रूव नहीं हो जाता है, अनलेस प्रूवन, तो उसको हम गिल्टी नहीं बोल सकते हैं, वो अक्यूज्ड होगा, मतलब उसको, उस पर सिर्फ आरोप है। तो अनदर अक्यूज्ड है इन द मैटर, ठीक है, इसी मैटर में वो दूसरा एक आरोपी है, और वो अभी भी क्या है, इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग, वो अभी भी क्या है, गायब है। स्टिल का मतलब अभी भी, एब्सकॉन्डिंग गायब, सेड द एजेंसी, एजेंसी ने ऐसा बोला।
द केस इज बेस्ड ऑन several first information reports registered by Gurugram police against the chokers, Sai Aina farms and associate concerns. ये जो केस है वो कई सारे एफआईआर के आधार पर है। इस बेस्ड ऑन मतलब आधारित है। किस पे आधारित है? कई सारे एफआईआर जो कि रजिस्टर हुए थे गुरुग्राम पुलिस थाने में। अगेंस्ट किसके खिलाफ? खिलाफ किसके खिलाफ? छोकर्स के खिलाफ। ये जो फैमिली है, छोकर फैमिली, साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड जो पहले जिसका जिक्र आ चुका है, और एसोसिएट कंसर्न्स हैं, कुछ सहयोगी कंपनियां भी हैं। एसोसिएट कंसर्न्स, सहयोगी कंपनियां, एसोसिएट कंसर्न्स भी हैं। अकॉर्डिंग टू दी एजेंसी के अनुसार साई आइना फार्म्स had collected about rupees 363 crore from 1497 home buyers। एजेंसी के अनुसार, ईडी के अनुसार, एजेंसी कौन है यहाँ पे? ईडी, द प्रोब एजेंसी। अकॉर्डिंग टू का मतलब है के अनुसार, के अनुसार। तो ईडी के अनुसार साई आइना फार्म्स, ये जो कंपनी है साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने कलेक्ट किया था, जमा किया था लगभग, लगभग 363 करोड़ रुपए जमा किए थे इन लोगों ने फ्रॉम 1497 होम बायर्स, 1497 घर खरीदने वाले ग्राहकों से। ठीक है, घर खरीदने वालों से, ग्राहकों से इन्होंने करीब इतने करोड़ रुपए जमा कर लिए थे अंडर द अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्या है? किफायती आवास योजना। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मतलब कम पैसे में ही आपको घर मिलने की योजना है, किफायती आवास योजना। किफायती आवास योजना। तो इस योजना के तहत उन्होंने इतने करोड़ रुपए की उगाही कर ली थी, इतने होम बायर्स से, घर खरीदने वालों से। ऑन द प्रॉमिस ऑफ, ऑन द प्रॉमिस ऑफ किस वादे पर? इस वादे के साथ, ये वादा किया था इन्होंने, ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसेज एट सेक्टर 68 गुरुग्राम, कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? घर। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना। प्रोवाइड करना मतलब देना। तो उन्होंने वादा किया था कि हम आपको घर देंगे। कहाँ देंगे? सेक्टर 68 गुरुग्राम में, गुरुग्राम के सेक्टर 68 में हम आपको घर प्रदान करेंगे। ठीक है, उस वादे पे उन्होंने इतने पैसे की उगाही कर ली थी। हाउएवर द एंटिटी फेल्ड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट, मिस्ड मल्टीपल डेडलाइंस एंड डाइवर्टेड द होम बायर्स मनी टू अदर एसोसिएट कंसर्न्स ऑफ माहिरा ग्रुप। जबकि, हाउएवर, जबकि एंटिटी ने, मतलब इस फर्म ने, साई आइना फार्म्स ने, ये क्या हो गई? इस एंटिटी ने, ये एंटिटी फेल हो गई। फेल्ड का मतलब फेल कर गई, मतलब इसने अपने वादे पूरे नहीं किए। बेसिकली जो वादे किए थे इसने, वो फेल हो गई। टू डिलीवर द प्रोजेक्ट, डिलीवर द प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट, जो स्कीम ये पूरा करने वाली थी उसको पूरा कर पाने में, डिलीवर कर पाने में, मतलब उसको पूरा सफल नहीं कर पाई ये। ठीक है, उसमें ये क्या हुई? फेल हो गई। मिस्ड मल्टीपल डेडलाइंस, मिस कर दिया इसने। मिस करना मतलब चूक जाना। मल्टीपल मतलब कई सारे डेडलाइंस, बहुत सारे डेडलाइंस, मतलब एक लास्ट एक टाइम होता है ना, इस डेट तक हम कंप्लीट कर देंगे, अंतिम अवधि जो बोलते हैं। डेडलाइंस का मतलब है अंतिम अवधि। जैसे कोई प्रोजेक्ट है कि हम बात करें तो कोई बोलता है, जैसे कोई बिल्डर ही है तो बोले 31 मार्च तक हम कंप्लीट कर देंगे, तो उन्हें ऐसे कई सारे डेडलाइंस दिए कि 31 मार्च से, कभी बोल दिया कि हम जून तक करेंगे, 30th ऑफ जून तक करेंगे, उसको बढ़ा के फिर और आगे ले गए वो। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने कई सारे डेडलाइंस दिए और उसको उन्होंने मिस भी किया। ठीक है, बेसिकली उनका इंटेंशन ही सही नहीं था शुरू से, तो उन्होंने ऐसा किया। एंड आगे, डाइवर्टेड द होम बायर्स मनी टू अदर एसोसिएट कंसर्न्स ऑफ माहिरा ग्रुप। उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करना का मतलब होता है उसको दूसरी दिशा में डाल देना। जिस पर्पस के लिए वो पैसा उन्होंने लिया था
होम बायर से उस पैसे को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में डाल दिया। उन्होंने कहाँ डाइवर्ट किया उस पैसे को? द होम बायर्स के मनी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया कहाँ? टू अदर एसोसिएट कंसर्न्स ऑफ माहिरा ग्रुप। माहिरा ग्रुप के एसोसिएट कंसर्न्स में, मतलब उसके सहयोगी कंपनियों में ये पैसा इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। क्लियर? तो एक नया ग्रुप आ गया, माहिरा ग्रुप। नाउ नेक्स्ट लाइन इज, मिस्टर सिकंदर इज द प्रोमोटर एंड डायरेक्टर ऑब्लिक शेयर होल्डर इन वेरियस ग्रुप कंपनीज। ये जो मिस्टर सिकंदर हैं, जिनको ईडी ने अभी हिरासत में लिया है, वो क्या है? प्रोमोटर है। वही इसको प्रमोट करने वाले। प्रमोट करना मतलब किसी चीज को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये उसके प्रोत्साहक हैं, और इवन डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर भी हैं। ठीक है, निवेशक भी हैं एक तरह से, शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, इन वेरियस अलग अलग ग्रुप कंपनीज में। ठीक है, इस ग्रुप के कंपनीज में, इस ग्रुप की बात, जिस माहिरा ग्रुप की बात हो रही है, इसी के बहुत सारे कंपनियों में वो निवेशक भी हैं। नेक्स्ट, फंड्स वर डाइवर्टेड। The ED alleged that the funds were diverted by showing construction related expenditure in the group entities. ईडी ने आरोप लगाया है कि जो फंड्स हैं, जो पैसा लिया था इन लोगों ने, वर डाइवर्टेड, उसको क्या किया इन्होंने? दूसरी जगह चैनलाइज कर दिया, दूसरी डायरेक्शन में डाल दिया। बाई, कैसे किया इन्होंने? बाई शोइंग, दिखाते हुए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब कंस्ट्रक्शन करने से संबंधित जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और कंस्ट्रक्शन तो आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करने में, बिल्डिंग खड़ी करने में जो खर्चे होते हैं, संबंधित खर्चों को उन्होंने दिखा दिया इन द ग्रुप एंटिटीज। वो उसी ग्रुप के कंपनियों में, जो माहिरा ग्रुप है उस ग्रुप के कंपनियों में, है ना, उन्होंने वहां इसको फंड्स को डाइवर्ट कर दिया, दिखा करके कि वहां खर्चा हो गया। द कैश जनरेटेड फ्रॉम फेक परचेजेस वॉज यूज्ड फॉर पर्सनल गेन्स। जो कैश जनरेट हुआ उनके पास फ्रॉम फेक परचेजेस, मतलब नकली, फेक का मतलब है नकली, नकली जो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, नकली है। द कैश जनरेटेड फ्रॉम फेक परचेजेस, मतलब असल में कोई परचेज हुआ ही नहीं था, वो झूठ मूठ का नकली परचेज दिखा करके, पेपर पे सिर्फ बता करके, और जो कैश जनरेट हुआ ऐसा करके, उस कैश को इन्होंने यूज कर लिया अपने पर्सनल गेन्स के लिए, मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए, निजी लाभ, निजी लाभ के लिए इन्होंने इसको यूज कर लिया। द डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स, जो इसके डायरेक्टर्स थे, प्रोमोटर्स थे, ऑल्सो डाइवर्टेड, उन्होंने और भी डाइवर्ट किया क्या? होम बायर्स मनी को टू दी अदर ग्रुप एंटिटीज, अदर ग्रुप एंटिटीज में भी डाइवर्ट कर दिया एज लोन्स, ये बता के कि ये तो लोन है, लोन के रूप में उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया। आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर्स, मतलब जो कि कई सालों से ये बकाया लोन है, और ऐसा करके उन्होंने ग्रुप एंटिटीज में बता दिया कि ये तो लोन है। ठीक है, और विच वॉज यूज फॉर बाइंग एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स, बेनामी प्रॉपर्टीज, फॉर द एक्सपेंसिव वेडिंग ऑफ डॉटर, परचेजिंग पर्सनल ज्वेलरी एंड विदड्रॉइंग कैश। इसको यूज कहाँ किया गया इन लोगों ने? किस, क्या खरीदने के लिए? बाइंग एक्सपेंसिव मतलब खर्चीले, एक्सपेंसिव मतलब खर्चीले, खर्चीला, राइट, खर्चीले, लग्जूरी कार्स, आरामदायक कार्स को, लग्जूरी मतलब लग्जूरियस, मतलब ऐशो आराम वाले, ऐशो आराम वाले, लग्जूरियस कार्स होती है ना, ऐशो आराम वाले कार्स को खरीदने में, खर्चीले कारों को, महंगे महंगे अपने शौक पूरा करने में इन्होंने, बेनामी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, फॉर द एक्सपेंसिव वेडिंग ऑफ डॉटर, बेटी की शादी, है ना, एक्सपेंसिव वेडिंग करने के लिए अपनी बेटी के, डॉटर के, एक्सपेंसिव मतलब अगेन एक्सपेंसिव, खर्चीले, वेडिंग करने के लिए, शादी। ठीक है, परचेजिंग पर्सनल ज्वेलरी, व्यक्तिगत रूप से सोना खरीदने के लिए, ज्वेलरी मतलब सोना चांदी जो भी है, जवाहरात खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, एंड विदड्रॉइंग कैश, और उसको कैश विड्रॉ भी कर लिया, मतलब
कैश पैसा निकाल लिया। इस तरह से उन्होंने अपने पर्सनल मतलब इसमें खर्चे किए, अपने मजे किए इन्होंने। इन द सेम केस, इसी केस में, इन द सेम केस, इसी मैटर में, द ईडी हैड अर्लियर conducted searches at various places on July 25, 2023। इसी मैटर में ईडी ने 25 जुलाई 2023 को अलग अलग जगहों पर सर्च कंडक्ट की थी, उन्होंने रेड मारी थी। इट हैज सो फार अटैच्ड प्रॉपर्टीज वर्थ ₹36.5 करोड़। और ईडी ने अभी तक, सो फार का मतलब है अभी तक, सो फार अभी तक, इन्होंने क्या कर दिया है, अटैच्ड कर दिया है, मतलब कुर्की कर दिया है, कुर्क करना, अटैच करना मतलब कुर्क, कुर्क कर देना, कुर्की करते हैं ना, जब्ती कर लेना, जब्त कर लेना प्रॉपर्टीज को। ठीक है, कितने की, 36.5 करोड़, 36, 36.5 करोड़ रुपए के वैल्यू के प्रॉपर्टीज को इन्होंने, ईडी ने अभी तक में कुर्की कर ली है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, and we would like to provide you more and more sessions on newspaper reading so that you improve on your communication skills as well as your daily vocabulary database, and this will help you in your various competitive examinations as well.